एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी सामने खोल लें, साथ में एक रफ नोटबुक, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और आप भी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में काफी सारे पार्ट दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें आपको कितने अल्फाबेट नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक, मतलब इसमें सिर्फ x है और कोई अल्फाबेट नहीं है। ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। तो इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो इसका वेरिएबल हुआ 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, देन हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस √2। अब आप इसमें देखो, इसमें सिर्फ अगेन एक ही अल्फाबेट है, मींस एक ही वेरिएबल है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देन अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर टी की ऊपर क्या है? रूट। जो ये रूट की वैल्यू होती है ना, ये हमारी क्या होती है? 1/2। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 3t टी की पावर 1/2 प्लस t√2। तो t की पावर होल नंबर नहीं है, ये 1/2 होल नंबर नहीं है, जिसके कारण ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का एक रूल है कि उसकी पावर जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वी कैन से इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। देन हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? y प्लस 2/y। अब इसमें वो ध्यान से देखिएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे y प्लस 2। अब आपको ये पता है कि जो y है ये ऊपर जब जाता है तो इसकी पावर किस में चली जाती है? नेगेटिव में। अभी इसकी पावर है 1, अगर ये y ऊपर 2 के पास जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अगेन -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है, और वी कैन से इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या कहा गया है? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3। तो इसमें हम यही कहेंगे कि ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगर 3 वेरिएबल्स आ जाए तो वो इक्वेशन, वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आप रीड करिए तब तक। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इन द फॉलोइंग। ओके, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हम उसे देखते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इसमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। ओके, तो हम इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा? 1। कोफिशिएंट क्या होता है? जो उस टर्म के आगे कोई भी वैल्यू होती है वो हमारा उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। अगर फॉर एग्जांपल वैसे इन्होंने नहीं पूछा, अगर इन्होंने एक्स का पूछा होता तब हम क्या कहते? 1। बट अभी इन्होंने क्या पूछा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1। तो दिस इज द आंसर। और अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। ओके, अगेन इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें? -1। अब कोई डिजिट नहीं लिखा होता तो 1 तो होता ही है, माइनस का साइन भी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारा? -1। थर्ड पार्ट में बात करते हैं हम। थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो इसके अंदर
हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पाई अपॉन 2। ओके, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसमें पाई अपॉन 2। ये हमारा था। ओके, फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो देयर। तो इसकी इक्वेशन क्या है, √2x माइनस 1। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, अगेन रीड करो। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, बट एक्स स्क्वायर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा 0। ओके, नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि मोनोमियल क्या होता है, हमारा बायनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। अगर मैंने लिख दिया x, ओके, तो ये x हमारा क्या हुआ, मोनोमियल। या फिर मैं यहाँ पे बेशक x की पावर 4 लिख दूं, तब भी अगर मैं इसको अलग से लिख रही हूं तो ये हमारा क्या हुआ, मोनोमियल। जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ओके, तो बेशक मैं इसकी पावर 100 भी लिख दूं तो तब भी ये क्या रहेगा, मोनोमियल, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही टर्म है। अगर हम बायनोमियल की बात करें तो बायनोमियल में दो टर्म हो जाती है, जैसे x प्लस एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो आप इसमें ये देखो कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2। तो जिस भी एक्सप्रेशन में दो टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। ओके, और जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसके अंदर एक टर्म होती है जस्ट लाइक दिस, तो ये हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। आपको बायनोमियल का एग्जांपल देना है और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। जो डिग्री होती है ना, वो हमारी क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बायनोमियल बनाना है। ओके, हमने सोचा चलो ये हो गया, हमने दो टर्म ले ली, डिग्री क्या होनी चाहिए, 50। तो हम इसके ऊपर क्या लगा दे, सॉरी 35, तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो हमने बना दिया हमारा बायनोमियल जिसके अंदर दो टर्म है और डिग्री क्या है, 35, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 35। मैं यहाँ पर ये ना बना के कोई और भी लिख सकती हूँ, जैसे x का 35 प्लस x। ओके, तो टर्म दो होनी चाहिए और हाईएस्ट, अब इधर x की पावर क्या है, 1, तो ये इसकी डिग्री नहीं है। डिग्री क्या है इसकी, 35। हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 35। हम यहाँ पर x के ऊपर कोई भी पावर सेकंड टर्म में लगा सकते हैं, लेकिन वो 35 से क्या होनी चाहिए, कम। ओके, नाउ हमें एक मोनोमियल भी बनाना है जिसकी डिग्री क्या होगी, 100। मोनोमियल बनाते हैं, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, x की पावर क्या होगी, 100। ओके, ये हमारा क्या है, मोनोमियल, और इधर ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल। आई होप आपको इन 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री बतानी है। ओके, डिग्री अभी मैंने क्या बताया, किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या होती है, उसकी डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री ही बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री ना, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हुई, हमारी 3। ओके, नाउ हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसके अंदर हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हुई 2। थर्ड पार्ट में 5t माइनस √7। अब इसकी डिग्री क्या है, मतलब t की पावर है इधर 1, जो कुछ भी नहीं होता ना ऊपर तो 1 होता है, तो इसके अंदर डिग्री क्या हुई, 1।
अब इसमें रूट का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि रूट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर रूट वेरिएबल के ऊपर आए, कांस्टेंट टर्म के ऊपर आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इसमें डिग्री बतानी थी, तो इसकी डिग्री है 1। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर है 3। 3 जो है वो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो नॉर्मल इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सपोनेंट ही नहीं है तो डिग्री हम क्या बताएं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो हेडिंग है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपको कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो समझाने से पहले आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर होती है 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर होती है 3। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है x का स्क्वायर प्लस x। अब आप इसमें देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2, जिसकी वजह से ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, सेकेंड पार्ट में पोलिनोमियल है x माइनस एक्स का क्यूब। अब x के ऊपर भी पावर है वो है 1, बट हमें क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसकी वजह से ये हुआ क्यूबिक। ओके, नाउ थर्ड के अंदर पोलिनोमियल इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इस वजह से ये हुआ क्वाड्रेटिक। ओके, फोर्थ 1 प्लस एक्स। ओके, 1 प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इस वजह से ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल। फिफ्थ 3t। 3t क्या है, हाईएस्ट पावर 1, ड्यू टू दिस इट इज लीनियर पोलिनोमियल। नाउ हम सिक्स की बात करते हैं, दैट इज r का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 2, ड्यू टू दिस इट इज क्वाड्रेटिक। सेवंथ 7x का क्यूब, हाईएस्ट पावर 3, इसकी वजह से ये हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा, जिस भी पोलिनोमियल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी वजह से ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल। जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 1 भी दी हुई है इसके अंदर, 2 भी दी हुई है, बट हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारा होता है क्यूबिक। अब आप इसमें देखें, इसके अंदर हाईएस्ट पावर है 3, जिसकी वजह से ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.1। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप रफ नोटबुक और बुक को अपने साथ रखेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपको ना ट्यूशन की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको शिवानी एडू हब में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको ऐसा फील आएगा कि भाई आपके पास कोई बैठा है और आप उससे समझ रहे हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है ना, नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर ये मैंने यहाँ पर अपनी इंस्टा आईडी शेयर की है, आप यहाँ पर भी मुझसे डाउट ले सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस
3। ओके, आपको वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। सेकेंड पार्ट में आपको x इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है। थर्ड पार्ट में आपको x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है। ओके, तीनों पार्ट हम समझेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में x के 0 की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल के अंदर जहां पर भी x है ना, वहां पे आप क्या पुट कर दोगे? 0। फॉर एग्जाम्पल दिस, x की जगह क्या डाल दिया? 0 -4 x का स्क्वायर, हमें क्या डालना है? 0, तो 0 का स्क्वायर +3। सोल्व करते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पर भी अगेन 4 को 0 से करेंगे तो 0 जाएगा, देन 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 3। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें x की जगह क्या डालना है? -1। तो पोलिनोमियल हमारा अभी भी सेम है। देखेंगे x की जगह क्या डाला? -1, 5 यहां डाला -1, -4 अगेन y की जगह x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर +3। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -5। अब आप ध्यान से देखना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर इवन है ना पावर, अगर वो माइनस है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -1 का स्क्वायर का मतलब -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 2 बार। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये इसका माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो 1। तो ये हुआ 1। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया था? पॉजिटिव। अब सिंपल 1 रह गया ये, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 +3। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आई? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बट साइन कौन सा आता है? माइनस का। तो ये क्या हुआ? -9। ओके, तो ये क्या हुआ? -9 + 3। सोल्व करेंगे, -9 + 3 माइनस का 6। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया? x इज इक्वल्स टू 2। तो पोलिनोमियल हम एक बार इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। x की जगह क्या डालना है? 2। ओके, थर्ड पार्ट 5, x की जगह क्या डाला? इधर 2 -4 देन x, 2 का स्क्वायर +3। तो 5 2 जा 10। अब ये इसको पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16, माइनस का 16। ओके, देन +3। आप ना जब भी सोल्व करें ना, यहाँ इसका इक्वल टू का साइन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे स्टेप्स पता चलते हैं। मैथ्स के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप मार्किंग के मिलते हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है ये जरूर लगाएं, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं ना, तो ये इससे पता चलेगा कि आपके कितने स्टेप्स बन रहे हैं। देन 10 - 16 माइनस का 6 +3, तो हमारी वैल्यू आई माइनस का 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अब ये बिल्कुल सेम है। ओके, अब आपको ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ दिस, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर -y +1। ओके, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2। अब इसी एक पार्ट में आपको 3 वैल्यू निकालनी है। एक बार आपको P0 निकालना है। P0 कैसे? अब y की जगह क्या डालोगे? 0। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी सारे y में 0 ही पुट करेंगे। तो 0 का स्क्वायर -0 +1, तो इसका आंसर सिंपल 1 आएगा। इसी के अंदर हमें P1 भी निकालना है, तो P1 पुट करते हैं। y की जगह हमने क्या पुट किया? 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -1 +1।
1। ओके, तो कुछ नहीं, इसका ये +1 से -1 हो गया कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। नाउ अब हम बात करते हैं p की 2 की भी निकालनी है। ओके, p2 की क्या होगी, सिंपल y की जगह क्या पुट करना है 2, यहां कर दिया, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये हुआ 4 - 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 - 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी थी, हमने तीनों वैल्यू सोल्व करके निकाल ली है। नाउ अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर पोलिनोमियल जो दिया हुआ है वो है P t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अगेन आपको इसके अंदर P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमने डालते हैं P0 पुट किया, तो 2 प्लस 0 t की जगह 0 प्लस 2 t का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब दैट इज 0 का क्यूब। अब इसको हमने पुट किया 2, 0 एज इट इज, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 0 ही आएगा, और ये भी हमारा 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, ये कुछ भी नहीं है, तो आंसर इज हमारा 2। नाउ अब हम बात करते हैं P1 की। ओके, P1 के अंदर क्या होगा, जहां पर भी t है वहां पे हमने क्या पुट करना है 1, 2 प्लस 1 प्लस 2, ये है ना हमारा पोलिनोमियल, 2 t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके, तो ये हुआ 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये -1 का क्यूब, तो ये होता है हमारा -1। ओके, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 minus 1 4। Okay, this is the value of P1. Now we are finding P2, 2 plus जहां पर भी t है we will put there 2, 2 plus 2t का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। ओके, नाउ तो ये 2 प्लस 2 कर देते इसको, दैट इज 4 प्लस इसका देखो 2 2 जा क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 बार क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया हमारा 8। अब हमें ये दिख रहा है एक प्लस का एक 8 है, एक माइनस का 8, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और हमारा आंसर आया 4। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल दिया हुआ है, दैट इज px इज इक्वल्स टू x का क्यूब। जैसा क्वेश्चन में लिखा है इसमें भी P0, P1 और P2 को हमने फाइंड करना। सबसे पहले P0 को फाइंड करते हैं, ये डाला, ये पुट किया हमने x को 0, देन ये हमारा है 0 का क्यूब जो कि आंसर क्या होता है 0। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग P1, तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, तो 1 का क्यूब ऑब्वियस ही बात है 1 की पावर चाहे 1000 हो चाहे 100 हो चाहे ये 3 हो, तो आंसर तो ऑलवेज 1 ही होता है। नाउ P2, ओके सॉरी P2 मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मीन्स 2 को हमने 3 बार क्या करना है मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आया 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था।
नाउ फोर्थ पार्ट, ओके, px is equals to x minus 1 x plus 2, okay. नाउ p0 पुट किया, तो यहां पर जहां पर भी x है हम वहां पे क्या पुट करेंगे, 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 2। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 0 माइनस 1 ऑब्वियसली माइनस 1 ही रहेगा, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा। जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 को माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 2। ये हमारी p0 की वैल्यू है। नाउ p1 क्या होगा, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है, 1। तो यहाँ 1 माइनस 1, हम इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट हम कंफ्यूज ना हो। नाउ x प्लस 2, तो मीन्स 1 प्लस 2, ओके। 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो p1 की वैल्यू हुई यहाँ पे p1 की वैल्यू हुई 0। नाउ मूव टुवर्ड्स p2, ओके। तो ये एक्सप्रेशन ये है, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो x की जगह क्या डालेंगे, 2, 2 माइनस 1 अगेन हेयर 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, तो 4 1 जा 4। तो ये हमारी p0 p1 और p2 की वैल्यूज थी, ओके। नाउ इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और आगे भी इसी तरीके से आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। तो फॉर दैट डू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डोंट वेस्ट द टाइम, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। Verify whether the following are zeros of the polynomial or not, okay। हमें इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में ना इजी ट्रिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पोलिनोमियल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ओके। इसमें टोटल हैं 8 पार्ट्स, ओ माय गॉड, ओके, नो प्रॉब्लम, हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसका जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है दिस 3x प्लस 1 x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। वेरीफाई का यहाँ कहने का मतलब है, आप इस जहां पर भी यहाँ इस पोलिनोमियल में x है वहां पे आप -1/3 डालोगे। अगर आपका आंसर सोल्व करने के बाद 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू है, ये इसका रूट है, अदरवाइज ये इसका रूट नहीं है। जो जीरोस वर्ड यूज किया हुआ है इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, रूट, ओके। तो हम इधर वेरीफाई वाले क्वेश्चन में x की जगह -1/3 पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो मीन्स ये इसकी वैल्यू है। देखो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में ना वैल्यू होती है, ओके, ये कंफर्म है, बस हमें इसको शो करके दिखाना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। p -1/3, हम इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 3 -1/3 प्लस 1, ओके। 3 से 3 हो गया कैंसिल, और ये -1 प्लस 1 हमारी वैल्यू आई 0, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। 5x माइनस पाई, ओके। तो इधर x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 4/5, ओके। तो इधर पुट किया x की जगह 4/5, ओके। अगेन 5 यहां हुआ 4/5 माइनस पाई,
ओके, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर हमारा आया 4 माइनस पाई। अब हमारा आंसर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 4/5 है वो इस पोलिनोमियल का रूट नहीं है। ओके, तो हमने वेरीफाई किया कि ये इसका रूट नहीं है, और वी कैन से x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। इन एंड यू कैन राइट x is equals to 4/5 is not a zeros of given polynomial. Okay, now third part क्या है? px is equals to x square minus 1, x की जगह पुट किया। ओके, इसमें दो वैल्यू वेरीफाई करनी है हमें, x इज इक्वल्स टू 1 और -1। हम दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, जिसका आंसर 0 आ गया इट मींस वो इसका रूट है, जिसका आंसर 0 नहीं आया तो वो उसका रूट नहीं है। तो हम पुट करते हैं x की जगह 1, px 1, तो इधर हुआ 1 का स्क्वायर -1, क्योंकि हम पहले x को पुट कर रहे हैं। 1 माइनस 1 ऑब्वियस ही बात है, ये आ गया 0। ओके, अब हम -1 को भी एक बार करके देखते हैं, p -1। अब x की जगह क्या पुट करना है? -1 का स्क्वायर -1। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिस भी डिजिट की पावर इवन होती है वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो -1 का स्क्वायर हुआ 1, 1 माइनस 1 0, क्योंकि प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आई है 0, इट मींस कि ये दोनों ही इस गिवन पॉलिनोमियल के रूट हैं। ओके, तो इन एंड व्हाट यू विल राइट, यस x is equals to 1 and -1 are the roots of this given polynomial, or you can also write x is equals to 1 and -1 are the zeros of the given polynomial. Okay, now fourth part पर हम मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है px is equals to x plus 1 x minus 2। ओके, तो इसके अंदर भी हमें दो वैल्यूज को वेरीफाई करना है, दैट इज माइनस एक्स की वैल्यू -1 और 2 को, दोनों को। ओके, हम ऐसा करते हैं। ओके, नहीं हम चल सोल्व करते हैं। तो हमें x की जगह क्या पुट करना है? -1, p -1 इज इक्वल्स टू x की जगह पुट किया -1 प्लस 1, देन अगेन -1 -2। ओके, तो यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। तो 2 -2 और -1 होता है हमारा -3, तो आंसर आया 0। इसका मतलब yes my x is equals to -1 is 0, yes it is a 0 of the polynomial. Okay, now p2 पुट करते हैं यहाँ। ओके, x की जगह अब हम क्या पुट कर रहे हैं? 2, तो 2 + 1, और यहाँ पर x की जगह 2 डाल रहे हैं, 2 - 2। अरे ये भी पोलिनोमियल, ये भी 0 बन रहा है, 2 - 2 होता है 0। ओके, और ये आ रहा है 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यस, इन एंड हम ये कहेंगे कि यस x इज इक्वल टू -1 एंड 2 बोथ आर zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू x + 1 x - 2। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स फिफ्थ। px इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर
x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सिंपल, इसमें हमें x को क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ हमने पुट किया, तो यहाँ देखा 0 का स्क्वायर वैल्यू आई, ऑब्वियस है, आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो यस, x इज इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स सिक्स्थ पार्ट। हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा है, px इज इक्वल्स टू lx प्लस m, और इधर x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, माइनस m अपॉन l। ओके, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, माइनस m अपॉन l। बच्चों की प्रॉब्लम पता क्या है, वो थोड़ा सा चेंज आता है ना क्वेश्चन में, उसको देख के डर जाते हैं, बट डोंट वरी, ये इजी है। अगर आपको मेथड पता है, वही मेथड पुट करना है। तो x की जगह हमने क्या डाला, माइनस m अपॉन में l। यहां पर भी हम, जहां पर भी x है वहां पे माइनस m अपॉन में l पुट कर देते हैं, प्लस m को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमने यहां देखा l से l हो गया कैंसिल, इधर देखा माइनस m प्लस m, सेम नंबर हो जब प्लस माइनस में तो वो हो जाते हैं कैंसिल, और हमारी यहाँ वैल्यू आ गई 0। ओके, तो यस, दिस x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू lx प्लस m। आप गिवन पोलिनोमियल भी लिख सकते हो। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ पार्ट पे। वेट, सेवंथ पार्ट पे, सेवंथ पार्ट में क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो x की वैल्यू इसके अंदर हमें पुट करनी है माइनस 1 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 को देख के इसमें भी घबराना नहीं है, सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। x की जगह अब हम पहले क्या पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 हमने पुट किया, तो यहाँ 3 का 3 एज इट इज। x की जगह क्या पुट करना है, माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब इसमें ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगाएंगे, माइनस 1। अब ये हुआ 3। अब इसमें आप ये देखो, जो ये स्क्वायर है ना, ये होल का है, होल का मीन्स ये स्क्वायर माइनस 1 का भी है और ये स्क्वायर रूट 3 का भी है। जब माइनस 1 का स्क्वायर किया था तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका इवन पावर हो जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो हो गया 1। अब ये रूट 3 का क्या है, स्क्वायर, रूट 3 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमेशा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। अब ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया, 3 माइनस 1। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, ये हुआ 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब हम क्या पुट करते हैं, 2 अपॉन रूट 3, p 2 अपॉन रूट 3। ओके, तो इधर 3, x की जगह क्या पुट करना है, 2 अपॉन रूट 3। अगेन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1, 3। ओके, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4। नाउ रूट 3 अगेन, हमें पता है ना रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो ये हमने पुट किया 3 माइनस 1, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा इसका आंसर 0 नहीं आया। इट मीन्स कि जो 2 अपॉन रूट 3 है वो इस गिवन पोलिनोमियल का 0 नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट पर हम मूव करते हैं। ओके, लास्ट पार्ट क्या है हमारा, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, लास्ट पार्ट है px इज इक्वल्स टू 2x
प्लस 1। हमें इसके अंदर सिर्फ a की वैल्यू को वेरीफाई करना है जो कि है हमारी 1/2। सो इजी। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2। तो ये 2 x की जगह अगेन 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। पर हमारा आंसर 0 नहीं आया। तो ये x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन polynomial. Okay, now move towards last question, that is question number 5. Question number 3. Easiest question ever. Okay, एक चीज पहले हम सोल्व करते हैं, देन आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस इन एंड, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। क्योंकि जैसे कि मैं भी टीच करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन एंड हम ये डिस्कस जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इट इज, या तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 0 को फाइंड करना है, वेरीफाई नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 0 दी हुई थी। 0 मतलब रूट दिया हुआ था। रूट मीन्स x की वैल्यू दी हुई थी, हमें उसके अंदर पुट करना था। पुट करने के बाद जिस चीज में हमारा आंसर 0 आ गया तो वो सेटिस्फाई कर गया कि हाँ भाई ये इसका 0 है। 0 मीन्स रूट है। तो इसमें रूट गिवन नहीं है, इसमें हमें रूट को फाइंड करना है। रूट मीन्स 0 को फाइंड करना है। सो इजी। फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, इसमें हमें 0 को फाइंड करना है, मीन्स x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड करना हो ना तो हमारे पास इक्वल टू में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बट इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसके अंदर x प्लस 5 को किसके इक्वल पुट कर रहे हैं 0 के। ओके, तो अब 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो x की वैल्यू निकलेगी अगर हम उसको वापस से इस एक्सप्रेशन में डालेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। ओके, तो जो वैल्यू अब निकलेगी वो ऑब्वियस है ना कि वो इसका गिवन पॉलिनोमियल का 0 तो होगा ही। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो गया तो डोंट वरी, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसके अंदर, तो x प्लस 5 को किसके इक्वल रखा 0 को, 0 के। तो इधर x को इधर ही रखा और ये प्लस का 5 राइट हैंड साइड में जाके उसका साइन चेंज हो गया तो वो हो गया -5। ये सिर्फ इतना सा था कि हमारी x की वैल्यू क्या निकल गई -5। ओके, क्योंकि इसमें हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सिंपल इक्वल टू में 0 रखो और वहां से x की वैल्यू को फाइंड करो। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट के अंदर px इज इक्वल्स टू x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को किसके इक्वल रखेंगे हम 0 के। तो ये उधर जाकर राइट हैंड साइड प्लस का 5 हो गया, तो x की वैल्यू इसके अंदर क्या आ गई 5। ओके, तो हम ये जीरोज ही तो निकाल रहे हैं, x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं ये जीरोज ही हैं, रूट्स है ये। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ओके, तो 2x प्लस 5 को हम जब 0 के इक्वल रख रहे हैं, ये रख दिया, तो अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। 2x को तो अपनी जगह पे रखो एज इट इज, ये प्लस का 5 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस का। ओके, जैसा हमें पता है प्लस वाला राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। बट अब ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला राइट हैंड साइड जाके वो होगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो इसमें हम 3x माइनस 2 को किसके इक्वल रखेंगे 0 के, ये हमने रख दिया। ये ऊपर वाले जैसा सेम है, माइनस का 2 राइट हैंड साइड जाके हो गया प्लस का, तो x 3x जो कि मल्टीप्लाई में था तो 3 राइट हैंड साइड जाके हो गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। अब इसी तरीके से हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट बहुत सिंपल लग रहा है, px इज इक्वल्स टू 3x। ओके, तो 3x को हम इसके अंदर 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके,
तो 0 के इक्वल पुट किया, तो अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होएगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर हमारा क्या आता है? 0। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट। ओके, सिक्स्थ पार्ट क्या है? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। ओके, तो और साथ में क्या है, जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट हमें को ज्यादा, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिंपल। ए एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, ए एक्स को तो हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, लेकिन ए को 0 नहीं पुट करना, ऐसा है इनका मतलब। चलो, एक्स को अपनी जगह पे रखा, तो ये ए जो है वो 0 के डिवाइड में आ गया, ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 0। तो इधर एक्स की 0 क्या निकली? 0। नाउ लास्ट सेवंथ पार्ट, सी एक्स प्लस डी। इसको किसके इक्वल पुट करेंगे हम? 0 के। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम जो रूल हम अप्लाई करते आ रहे हैं हम वही अप्लाई करेंगे। अभी प्लस का डी उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा हमारा माइनस का डी। अब ये मल्टीप्लाई में है सी एक्स, तो ये सी जो है वो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी। ओके, तो इन एंड में यही कहूंगी कि रूट देख के अलग अलग थोड़ा सा एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल में चेंज देख के ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसका जो लास्ट में डिस्क्लेमर ऐसे स्टार्टिंग में देते हैं, बट मैं एंड में दे रही हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक ओपन नहीं करोगे और साथ में रफ नोटबुक नहीं रहोगे। और ये